भारतीय संस्कृति के कैलेंडर में बसोढ़ा या शीतला अष्टमी एक ऐसा अनूठा पर्व है जो आधुनिक दुनिया के नो कुकिंग डे की याद दिलाता है। होली के ठीक 8 दिन बाद आने वाला ये त्योहार अपनी एक खास परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस दिन घर की रसोई में चूल्हा नहीं जलाया जाता और पूरा परिवार एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन ही ग्रहण करता है। दोस्तों, सिर्फ पूरा परिवार ही बासी भोजन ग्रहण नहीं करता, बल्कि माता जी को भी बासी प्रसाद का भोग लगता है। दोस्तों, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस समाज में ताजा भोजन को अमृत माना जाता है, वहाँ एक पूरा दिन बासी खाने को क्यों समर्पित है? जहाँ एक और भक्त आरोग्य की देवी माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए अग्नि का त्याग करते हैं, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद और विज्ञान इस परंपरा को बदलते मौसम के साथ तालमेल बैठाने का एक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा के दिन घर में चूल्हा क्यों नहीं जलाया जाता, इस दिन बासी खाना क्यों खाया जाता है और बासी प्रसाद का भोग माता को क्यों लगता है। साथ ही आखिर शीतला माता कौन है? इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कई व्रत और त्योहार ऐसे हैं जिनका की खास महत्व है। इन्हीं में से एक है शीतला अष्टमी या बसौड़ा। होली के 8 दिन बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करी जाती है और कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस व्रत से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इसमें से एक मान्यता ये है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस साल 2026 में शीतला अष्टमी यानी बसौड़ा 11 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि का आरंभ 11 मार्च को रात में 1:54 से होगा और ये 12 मार्च को सुबह 4:19 तक रहेगी। तो दोस्तों, उदया तिथि की मान्यता के अनुसार शीतला अष्टमी या बसौड़ा का पर्व 11 मार्च दिन बुधवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, कुछ जगहों पर बसौड़ा होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मनाया जाता है। बसौड़ा दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अधिक लोकप्रिय है। दोस्तों, माता शीतला को पार्वती माता का अवतार मानते हैं। इन्हें रोगों से बचाने वाली देवी माना गया है। सबसे खास बात यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, बल्कि एक दिन पहले बने खाने को खाया जाता है। इसी से देवी की पूजा भी करी जाती है। दोस्तों, शीतला माता की पूजा का स्किन इन्फेक्शन या चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक रोगों से बचाव के लिए खास महत्व बताया जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा या बसोड़ा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन लोग अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाते, क्योंकि इस दिन शीतला माता की पूजा करी जाती है और उनको बासी भोजन का भोग लगाते हैं। बासोड़ा का भोग एक दिन पहले यानी सप्तमी की रात में बना लिया जाता है। फिर ठंडा यानी कि बासी भोग अगले दिन अष्टमी तिथि को शीतला माता को अर्पित करते हैं। इसलिए इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। उनको जो भोग लगाते हैं वही पूरा परिवार खाता है। मान्यता है कि इस दिन चूल्हा जलाने से माता शीतला नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी का त्योहार गर्मी की शुरुआत में आता है। इस समय मौसम बदलने लगता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए इस दिन बासी खाना खाना अच्छा माना जाता है और माता शीतला को भी बासी भोजन ही पसंद है और उन्हें इसी का भोग इसलिए लगाया जाता है। दोस्तों, इस दिन चूल्हा न जलाने की पौराणिक मान्यता है कि ऊष्मा या गर्मी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं, इसलिए इस दिन बासी और ठंडी तासीर वाली चीजें खाई जाती हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हमें इस दिन किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, शीतला सप्तमी से एक दिन पहले ओलिया, खाजा, चूरमा, मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन की चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूड़ी और सब्जी बनाई जाती है। कुल्हड़ में मोठ और बाजरा भी भिगो दिया जाता है। इस दौरान पूजा से पहले किसी भी पकवान को नहीं खाना चाहिए।
दोस्तों, छठ पूजा में सप्तमी से एक दिन पहले खास तैयारी होती है। इस दिन रात में खाना बनाने के बाद रसोई की साफ सफाई की जाती है, फिर पूजा करी जाती है। पूजा में रोली, मौली, फूल, वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। इस पूजा के बाद चूल्हा नहीं जलाया जाता। शीतला अष्टमी के दिन ठंडे पानी से नहाने के बाद इन सभी चीजों का भोग माता शीतला को लगाया जाता है और इसके बाद बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं और स्वयं भी खाते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर माता शीतला है कौन। माता शीतला को आरोग्य और स्वच्छता की देवी माना गया है। स्कंद पुराण में माता शीतला के स्वरूप और उनकी कथा का जिक्र किया गया है। शीतला देवी का वाहन गर्दभ है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू और नीम के पत्ते धारण करती हैं। माता शीतला का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। परिवार और बच्चे निरोगी रहते हैं। बुखार, खसरा, चेचक, आंखों के रोग इत्यादि समस्याएं परिवार के लोगों को नहीं होती। स्कंद पुराण में माता शीतला की कथा मिलती है। कथा के अनुसार शीतला देवी का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। शीतला माता को भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति का ही स्वरूप माना जाता है। देवलोक से देवी शीतला अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर राजा विराट के राज्य में रहने आई थीं। लेकिन राजा विराट ने देवी शीतला को राज्य में रहने से मना कर दिया। इस पर माता नाराज हो गईं और उनके क्रोध की ज्वाला से इतनी गर्मी पैदा हो गई कि उस राज्य में रहने वाले लोगों को तेज ज्वर हो गया और शरीर में लाल दाने निकल आए। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माता से माफ़ी मांगी और उन्हें कच्चे दूध और ठंडी लस्सी का भोग लगाया। इसके बाद ही माता का गुस्सा शांत हुआ। तब से माता शीतला को शीतल यानी ठंडी चीजों का भोग लगाया जाने लगा। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए लोग रात में ही माता के भोग को तैयार कर लेते हैं ताकि सुबह वो पूरी तरह से ठंडा हो जाए। अष्टमी के दिन खुद भी उसी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस दिन घरों में चूल्हा जलाना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, ये था धार्मिक कारण। अब आइए जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिक कारण क्या है इस दिन चूल्हा न जलाने का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शीतला अष्टमी के बाद ग्रीष्मकाल अपना जोर लगाना शुरू कर देता है। इस दिन को शीतकाल के आखिरी दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के बाद से भोजन जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। गर्मी का प्रकोप बढ़ने से शरीर में ठंडी चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन माता रानी को बासी भोजन का भोग लगाकर ये संदेश दिया जाता है कि आज के बाद पूरे ग्रीष्म काल में अब ताजे भोजन को ही ग्रहण करना है। इसलिए इस आखिरी दिन बासी भोजन को ग्रहण कर लिया जाता है। ठंडा भोजन शरीर को आने वाली भीषण गर्मी के लिए तैयार करने का एक प्राकृतिक तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार मौसम बदलते समय भूख थोड़ी मंद हो जाती है। एक दिन चूल्हा न जलाकर हल्का और ठंडा भोजन करना पाचन तंत्र को डिटॉक्स करने जैसा है। प्राचीन समय में इस दिन का विशेष महत्व स्वच्छता से था। बासी भोजन का सेवन एक तरह से इम्यूनिटी टेस्ट भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद गर्मियां शुरू हो जाती हैं और भोजन जल्दी खराब होने लगता है। बसौड़ा वही आखिरी दिन होता है जब बासी भोजन खाया जा सकता है। इसके बाद पूरी गर्मियों में ताज़ा भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शीतला अष्टमी के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।